हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं इस वीडियो में आप सबको ये बताऊंगा कि पढ़ाई में अगर तेज बनना है तो उसके लिए आप ये 10 तरीका याद रखिएगा। अगर आप इन 10 तरीके पे फॉलो करेंगे, ध्यान देना स्टार्ट करेंगे तो आप पढ़ाई में बहुत तेज हो जाएंगे और आप टॉपर भी बन जाएंगे। जो मैं इस वीडियो में 10 तरीका बताऊंगा, बस आप इन्हीं 10 तरीके पे अगर ध्यान देना स्टार्ट किए और पूरे अच्छे तरीके से ध्यान देना स्टार्ट किए तो मैं खुद कह रहा हूं कि आप टॉपर भी बन जाएंगे और पढ़ाई में बहुत तेज हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और आपसे सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को अच्छे से देखिएगा। आज आप इसी वीडियो में अगर पूरा 10 तरीका ध्यान से सुन लिए और उसको अपने दिमाग में डाल लिए तो मैं खुद कह रहा हूं आप पढ़ाई में बहुत तेज हो जाएंगे और आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए शुरू करता हूं, वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा और आपसे सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि मुझे भी पता चले कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा है। तो 10 तरीका आज आप इसी वीडियो में अच्छे तरीके से जान लेंगे और इसी पे फॉलो करेंगे ना तो आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता, बस आपको मेहनत करना है। तो चलिए शुरू करता हूं, देखते रहिएगा। सबसे पहला तरीका जो है, आप अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए कि मुझे हर दिन किस किस टाइम पे कौन कौन सा विषय पढ़ना है और कितना कितना समय हमें पढ़ाई करना है, कौन कौन सा विषय लेकर के वो एक टाइम टेबल बना दीजिए और उसी टाइम टेबल पे आप रेगुलर जितने जितने टाइम का हर सब्जेक्ट रहेगा पढ़ाई करने के लिए उतना उतना टाइम आप बना करके हर दिन आप उतने उतने समय पे पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। हर सब्जेक्ट पे टाइम देना शुरू कर दीजिए और जो भी चीज आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका एक स्मार्ट नोट्स बना लें। मतलब जो भी कुछ आप पढ़ रहे हैं उसका एक बढ़िया नोट्स बना लीजिए कि जिस नोट्स में सब कुछ अच्छे से लिखा रहे। क्योंकि देखिए टॉपर बच्चे अक्सर नोट्स बढ़िया बनाते हैं और टॉपर बच्चों का नोट्स बहुत अच्छा रहता है। तो आप जो भी कुछ पढ़ें उसका नोट्स बेहतरीन बनाएं और जो कुछ आप पढ़ाई कर रहे हैं, तीसरा चीज, उसको आप समझ करके पढ़िए। रटने की जरूरत नहीं। याद रखिएगा टॉपर बच्चे कभी भी रटते नहीं हैं। टॉपर बच्चे जो भी कुछ पढ़ते हैं पहले उसको समझते हैं, अपने दिमाग में डालते हैं, रटते नहीं हैं। तो आप रटिएगा मत, जो भी कुछ पढ़िएगा उसको समझ करके पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, रटिएगा मत। और चौथा जो तरीका है, आप कभी भी पढ़ाई करिएगा किसी भी सब्जेक्ट का तो आप लगातार मत पढ़िएगा कि 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा मैं लगातार पढ़ूं, कुछ नहीं। आप सिर्फ कोई भी सब्जेक्ट का अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो 25 से 30 मिनट तक पढ़ाई करिए, फिर उसी में 5 मिनट का रेस्ट ले लीजिए, फिर पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ऐसे पढ़ाई करते रहिएगा। और जो हमारा छठवां तरीका है, जब भी आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो आप जब उसको पढ़ाई कर लें तो क्या करिएगा, लास्ट में जब पढ़ाई करके आप उठिएगा या फिर पढ़ाई आपका खत्म होगा तो उसको आप 10 मिनट तक रिवाइज कर लीजिएगा। क्योंकि रिवाइज करने से ये होता है कि जितना आप रिवाइज करेंगे उतना वो चीज आपके दिमाग में रहेगा और वो आपके दिमाग से निकलेगा नहीं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवाइज करना। और जो 6 तरीका है, मतलब जो छठवां तरीका है, आप जो भी कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, उसका आप टेस्ट लीजिए। मतलब अगर कोई किसी भी चीज का पढ़ाई आप कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट का, तो क्या करिए, जब उसको पढ़ लीजिए करिए तो उसके बाद क्या करिए, उसका टेस्ट लीजिए। टेस्ट लेने से ये होगा कि आप जो भी कुछ पढ़ रहे हैं आपको पता चलेगा क्या मैं अच्छे से पढ़ा हूं कि नहीं, उसमें कुछ मतलब भूल नहीं गया हूं ना। टेस्ट लेने से आपको पता चलेगा कि मैं सब कुछ अच्छे से पढ़ा हूं कि नहीं पढ़ा हूं। अगर मान लीजिए आप टेस्ट ले रहे हैं और आप टेस्ट में कुछ क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि अभी मैं ठीक से पढ़ाई नहीं किया हूं। तो जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे जिस टॉपिक में से वो क्वेश्चन है उसी टॉपिक को दोबारा आप पढ़ाई करेंगे। तो जब भी आप पढ़ाई करिए किसी भी चीज का तो लास्ट में क्या करिएगा, आप एक टेस्ट ले लीजिएगा करिए। टेस्ट लेने से आपको पता चलेगा कि मेरा पूरी तरह से रिवाइज हुआ है कि नहीं रिवाइज हुआ है। सातवां तरीका क्या है, आप कभी भी जो भी कुछ पढ़ें, ठीक है, उसको आप कोशिश करें कि आप दूसरे को भी बताएं, मतलब दूसरे को भी नॉलेज दें। अक्सर देखिए जो बच्चा पढ़ाई अच्छे से करता है ना उसके पास ज्ञान ज्यादा हो जाता है और जिसके पास ज्ञान होता है ना वो बहुत और भी लोगों को ज्ञान देने लगता है। तो जब भी आप पढ़ाई करा करिए, तो चाहे स्कूल हो, कोचिंग हो, कहीं पर भी हो, अगर किसी भी बच्चे को आपकी जरूरत है, ठीक है, तो आप उसका हेल्प करा करिए, ज्ञान दीजिए करिए। जो भी कुछ पढ़ रहे हैं अगर उसके बारे में उसको बताना हो तो तुरंत बताइए। इससे क्या होगा, आपको भी ज्ञान होगा और इससे आपकी दिमाग तेज होगी। तो जो भी कुछ पढ़े, अगर किसी बच्चे को बताना है, किसी को आपको समझाना है तो उस चीज के बारे में समझाइए। और देखिए आठवां चीज जो है, आठवां तरीका,
देखिए, पढ़ाई के साथ साथ हमें रोजाना नींद लेना भी जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नींद है। क्योंकि अगर आप नींद ठीक से नहीं लेंगे हर दिन, तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, और जब भी आप पढ़ाई के लिए बैठेंगे तो आपको नींद आने लगेगा। तो जब भी याद रखिएगा, पढ़ाई के साथ साथ आप हर दिन, मैं तो इतना कहूंगा कि 6 घंटा नींद या फिर 7 घंटा नींद लीजिए। क्योंकि इंसान को अगर समय ज्यादा देना पड़ता पढ़ाई में, तो उसके साथ साथ उसको नींद लेना भी जरूरी है। तो हर दिन आप 6 से 7 घंटा नींद दीजिए, ठीक है। और 9वां तरीका जो है, जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठे हैं, तो जब तक आपकी पढ़ाई कंप्लीट ना हो जाए, तब तक अगर आपके पास फोन है तो उस फोन को साइलेंट में रख करके साइड में रख दीजिए। क्योंकि जब तक आपका पढ़ाई कंप्लीट ना हो जाए, तब तक आपको फोन को टच नहीं करना है। फोन को साइलेंट में रख करके साइड में रख देना है। जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप फोन छूइएगा। पढ़ाई के टाइम में फोन मत छूइएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं, अगर हम उसी टाइम फोन छुए तो हमारा ध्यान फोन में लग जाता है। तो जब भी पढ़ाई करें तो फोन पे ध्यान ना दें। और 10वां तरीका जो है, देखिए, पढ़ाई के साथ साथ अपने सेहत पे भी ध्यान रखना जरूरी है। जो भी चीज खाना है पीना है, उसको अच्छे से खाते रहिए, और पढ़ाई के साथ साथ आप सबसे ज्यादा पानी पीजिए, क्योंकि पानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने सेहत का भी ध्यान रखिए, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में 10 तरीका बताया हूं, बस आप इसी 10 तरीके पर अगर ध्यान दे करके मेहनत करेंगे, तो मैं खुद कह रहा हूं, आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता। बस मेहनत की जरूरत है, अच्छे से मेहनत करते रहिएगा। वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।